साथियों, जब मैं जॉब करता था तो एक दिन मैं अपने बॉस के पास गया। उनसे मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर कर लेता था। उनसे मैंने पूछा कि बहुत दिन से, बहुत वर्षों से मैं बहुत सी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। चाहे वो नॉवेल लिखना हो, बुक्स पढ़ना हो, वीडियोस बनाना हो, एक्टिंग करना हो या वीडियो गेम्स डेवलप करना हो, किसी भी चीज़ में कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। साथियों, अगर उनकी जगह कोई और होता तो जानते हैं क्या कहता? यही कहता कि एक चीज़ पर ध्यान दो वरना सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें वो खंबे हैं जिन पर एक दिन तुम्हारा सुंदर सा घर होगा। अब साथियों, सुनने में तो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन समझ नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं। आज जब ये YouTube चैनल ग्रो हो चुका है, इसके बाद मुझे समझ में आता है कि ये सारी स्किल्स जब साथ में आई तो ऐसा YouTube चैनल बन पाया जहाँ मुझे बुक भी पढ़ना है, स्क्रिप्ट भी लिखनी है, कैमरा भी फेस करना है, साथ में इंगेजिंग विजुअल्स भी डालने हैं। पर साथियों, ज़्यादातर हमें पता ही नहीं होता है कि हम बने किस लिए हैं। हम एक समय में बहुत ढेर सारी चीज़ करते रहते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में सिग्निफिकेंट सक्सेस नहीं मिल पाती। IPL देखते हैं तो लगता है क्रिकेटर बनना है, अच्छी मूवी देख लेते हैं तो लगता है कि फिल्म मेकर बनना है, फिर किसी और चीज़ का जुनून चढ़ता है। लेकिन जब किसी चीज़ को सीरियसली परस्यू करने जाते हैं तो हमारा मोराल धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब साथियों, केवल डिस्ट्रैक्शन की वजह से आप नहीं भटक रहे, बल्कि इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स हैं, और इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भगवद गीता में छुपा हुआ है। क्योंकि जब मैंने भगवद गीता पढ़ी तो मुझे समझ में आया कि इन समस्याओं का हल केवल डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि इसे दार्शनिक स्तर पर भी सॉल्व करना होगा। साथियों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 143 में स्वागत है। आज की वीडियो में हम भगवद गीता के ज्ञान का सहारा लेकर अपने मल्टीपल इंटरेस्ट को सही तरीके से कैसे मैनेज करें सीखने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियोस सही समय पर मिल जाएं। अब बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, हम में से ज़्यादातर लोग एक काम पर लंबे समय तक नहीं टिक पाते। रीज़न क्या है कि हम नया कुछ शुरू करेंगे, बहुत फाइट मारेंगे, कुछ दिन तक करेंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद ऊब जाते हैं, फिर हमें कुछ और अच्छा लगता है, उसको शुरू कर देते हैं। तो हम किसी भी चीज़ पर लंबे समय तक नहीं टिकते। अब ये बहुत ढेर सारे लोगों को प्रॉब्लम लगती है, लेकिन ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रकृति ऐसे ही काम करती है। अगर आप भगवद गीता पढ़ें तो उसके अध्याय 9 के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि हे कुंती पुत्र, यह प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है, और इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये जो भौतिक जगत है, जिसमें हमारा मन भी आता है, मस्तिष्क भी आता है, हमारा शरीर आता है, ये नित्य रूप से बदलता रहता है। इसीलिए हमारा मन नए नए कर्मों में समय के साथ फंसता जाता है। इसीलिए हम नित्य नए नए कामों को करना चाहते हैं और किसी एक काम में लंबे समय तक नहीं टिक पाते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो हमने ये भी देखा है कि सफलता हमसे अनुशासन मांगती है, डिसिप्लिन मांगती है। सफलता चाहती है कि हम एक काम पर वर्षों तक टिके रहें, तब जाकर हमको कुछ सिग्निफिकेंट सक्सेस मिलती है। चाहे आप क्रिकेटर्स को देखें, म्यूजिशियंस को देखें, किसी भी फील्ड में देखें, 10 से 15 साल वो एक काम पर लगाते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, तब जाकर सफल हो पाते हैं। तो ये दो कॉन्ट्रेरी बातें हो गई कि मन हमारा नित्य बदलना चाहता है क्योंकि प्रकृति ऐसी है, लेकिन जो सफलता है वो ये चाहती है कि हमारा मन ना बदले, अनुशासित रहे, एक काम में लगा रहे। तो इसका सोल्यूशन कैसे पाया जाए? क्या हम सब कुछ छोड़कर एक चीज पर फोकस करें और उसमें सफल हों? लेकिन ये प्रकृति के नियमों के अगेंस्ट जाना होगा। इसके साथ साथ अगर हम एक चीज पर फोकस करेंगे तो बहुत ढेर सारी चीजों को मिस करने का डर भी सताता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि क्या एक काम में चेंज के साथ हम सफलता पा सकते हैं? तो बिल्कुल पाई जा सकती है। अगर हम श्री कृष्ण जी के इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझ गए तो हम अपने एडवांटेज में यूज कर सकते हैं। इसका एक तरीका है, मान लीजिए कि आप राइटर हैं, आपको राइटिंग पसंद है, राइटिंग में ही आप करियर बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ दिन में ही आप राइटिंग से बोर हो जाते हैं, दूसरी कोई हॉबी आपको पसंद आती है, आप उसमें लग जाते हैं और फिर राइटिंग आपकी धरी रह जाती है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर पाते। ये चेंज की वजह से होता है। लेकिन अगर हम चेंज को विद इन द स्कोप ऑफ आवर स्किल लगाएं, अगर हम राइटिंग में ही चेंज करें तो हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप इस समय एक स्पोर्ट्स ब्रांड के लिए लिखते हैं, तो आप चेंज के लिए आप फैशन ब्रांड को भी अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं। या ये कर सकते हैं कि आप किसी पर बायोग्राफी लिखने लगें, या फिर आप अपनी फिक्शन स्टोरी लिख सकते हैं। तो आप कर क्या रहे हैं? आप चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रॉडर स्किल है,
जो आपकी राइटिंग है आप उसको नहीं चेंज कर रहे हैं, आप उस हॉबी को नहीं बदल रहे हैं, आप जो कंटेंट लिख रहे हैं उस कंटेंट को चेंज करते जा रहे हैं। अब इससे क्या होता है, इससे आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें अलग अलग तरह की वैरायटी भी आ जाती है, नित्य आप चेंज भी करते हैं, नई नई चीज़ों पे आप लिखते भी रहते हैं, तो चेंज भी होता रहता है, लेकिन आप लिखना नहीं छोड़ते, जिससे आपकी जो राइटिंग होती है वो भी इंप्रूव होती जाती है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है चेंज के साथ किसी चीज़ में सफल होना। जैसे कि मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं और आपने वेट ट्रेनिंग शुरू की, आप रोज जिम जाने लगे, लेकिन कुछ दिन बाद हो सकता है कि आपका जिम से मन हट जाए। अब अगर आप पूरी तरह से जिम छोड़ देंगे, फिटनेस रूटीन को छोड़ देंगे, तो आप अपने गोल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मान लीजिए आप अपने जिम के साथ, वेट ट्रेनिंग के साथ योग को जोड़ लिया, रनिंग करने लगे, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी को जोड़ लिया, तो आप चेंज भी कर लिए, लेकिन जो आपका मेन गोल है फिट होना, उसमें भी आप सफल हो पाएंगे। तो जो ब्रॉडर आपकी स्किल है, हॉबी है, आप उसको वैसे ही रखिए, वैसे ही बनाए रखने की कोशिश करिए, लेकिन उसके अंदर, उसके स्कोप में जो चेंजेस हैं अगर आप वो करेंगे तो ना आप उबेंगे, प्रकृति के नियमों के साथ चलेंगे और आप सफलता भी पा पाएंगे। इसके लिए आप जिस भी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, जिस भी फील्ड में आपका पैशन है, उसमें हर 3 से 6 महीने में कुछ छोटे छोटे चेंजेस रखिए, कुछ छोटे छोटे टारगेट रखिए जिनको आप अचीव करते रहिए, कुछ छोटा छोटा बदलाव करिए, तो जो आपका मेन गोल है आप उसकी तरफ बढ़ते भी जाएंगे और जो प्रकृति में चेंज का, परिवर्तन का नियम है, आप उसके भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे। तो हर एक बदलाव के पीछे गहरी सोच के साथ आप आगे बढ़िए, बदलाव को इम्ब्रेस करिए और उन परिवर्तनों का आनंद उठाते हुए सफलता को प्राप्त करिए। साथियों, अब आइए दूसरे पहलू को देखते हैं। साथियों, भगवत गीता सनातन धर्म के सर्वोच्च ज्ञान वेदांत यानी उपनिषदों का सार है और अब आप घर बैठे उपनिषदों को अपने फोन पर सीख सकते हैं और न केवल सीख सकते हैं बल्कि ऐसे प्राचीन ज्ञान से जुड़कर अपने जीवन के सभी तनावों, स्ट्रेस, एंजाइटी से ऊपर उठकर एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। हमारे शिक्षणम ऐप पर 1 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी भारतीय उपनिषदों को समझकर, सीखकर, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जानकर अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं और इस चैत्र नवरात्रि के पावन दिनों में हम अपने प्रत्येक कोर्स पर 40% का डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है सनातन धर्म के उपनिषदों को सीखने का, समझने का और अपने जीवन में उतारने का। आपको सारी डिटेल्स, लिंक्स नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं आप सभी का शिक्षणम पर स्वागत करता हूं। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए हम अगली लर्निंग पर आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, यदि आप भी मल्टीपल इंटरेस्ट की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपने इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए बहुत एफर्ट किया होगा और जब आप सोल्यूशन ढूंढने गए होंगे तो जो कॉमन सोल्यूशन मिलता है वो यही मिलता है कि आप एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लें जिसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट हॉबीज लगती हैं उनको नोट डाउन कर लें और उसके हिसाब से फिर आप अपने टाइम को मैनेज करें। यानी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हॉबीज़ हैं उनको ज़्यादा समय दें और जो कम इंपॉर्टेंट हॉबीज़ हैं उनको कम समय दें। ऐसा आप एक वीकली या मंथली स्केड्यूल बना लें। जब आप स्केड्यूल बना लेते हैं तो आप समय बिना बर्बाद किए ज़्यादा से ज़्यादा हॉबीज़ को, इंटरेस्ट को परस्यू कर पाते हैं। लेकिन साथियों, मैं कह रहा हूँ कि केवल वीकली और मंथली स्केड्यूल क्यों बनाना, क्यों ना हम अपने जीवन का स्केड्यूल बना लें। जरूरी थोड़ी है कि हमें सारी की सारी हॉबीज, सारे के सारे इंटरेस्ट और पैशन 30 से 35 की उम्र में ही फॉलो कर लेने हैं। 40 से 50 की उम्र में क्या करना है, 50 से 60 की उम्र में क्या करना है, इसकी भी प्लानिंग हमें करनी चाहिए। लेकिन फिर आप में से बहुत से लोग ये प्रश्न उठाएंगे कि इतनी दूर की प्लानिंग करके क्या फायदा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि हम कब मर जाएंगे। तो साथियों, यदि आप भगवत गीता पर भरोसा करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 के 12वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे और ये राजा नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। तो साथियों, जब हम हमेशा हैं, इटर्नल हैं, तो मृत्यु से क्या डरना। ये जो शरीर है हमारा, ये तो आता जाता रहता है। और इसी अध्याय में भगवान आगे चलकर 27वें श्लोक में अर्जुन को क्लियर भी करते हैं कि हे अर्जुन, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। तो साथियों, यहाँ पर भगवान इटर्निटी की बात कर रहे हैं, अगले कई जन्मों की बात कर रहे हैं। और हम प्लान कितना बना रहे हैं, 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का या मंथली प्लान बना रहे हैं। अगर हम अगले जन्मों का प्लान नहीं बना सकते तो कम से कम ये जो जन्म मिला है इसका पूरा प्लान हम अपने इंटरेस्ट के अराउंड जरूर बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको गिटार बजाना बहुत पसंद है, लेकिन साथ ही साथ आपको बुक लिखना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जितना समय आपको मिलता है आपके काम के बाद, उसमें आप दोनों चीज नहीं कर सकते। तो बेहतर यही होगा कि इन दोनों में से कोई एक चीज आप जीवन के बाद के वर्षों के लिए
पोस्टपोन कर दें। आप अभी के समय में गिटार बजाने पर ध्यान दें, गिटार को परस्यू करें, लेकिन जीवन के जो बाद के समय है उसमें आप अच्छी बुक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, 50 वर्ष के होंगे, 60 वर्ष के होंगे, आपके पास बहुत ढेर सारे अनुभव भी होंगे शेयर करने के लिए। तो जो बुक लिखने का आपका इंटरेस्ट है वो आप जीवन के अंतिम क्षणों में बहुत अच्छे से परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरे जीवन का प्लान बनाना है, ना कि केवल अपने 20s और 30s के लिए। तो आपको इस नैरो सेंस ऑफ टाइम से बाहर आना पड़ेगा। तो जब आप एक सप्ताह, एक महीने और कुछ वर्षों से ऊपर उठेंगे और अपने पूरे जीवन को प्लान करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप कई ढेर सारी हॉबीज को परस्यू भी कर सकते हैं, और ना केवल परस्यू कर सकते हैं बल्कि उनमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। अब साथियों, आइए तीसरी बड़ी समस्या पर आगे बढ़ते हैं। साथियों, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर एक्सपोजर की। अगर आप ध्यान दें तो हमारी जो पिछली जनरेशन्स थी, चाहे हमारे मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, ये कितने लोगों से प्रभावित होते थे? बहुत लोगों से नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा मोहल्ले से, गांव से, शहर से, इससे ही इन्फ्लुएंस्ड होते थे। इनका एक्सपोजर इतना ही होता था। अगर शहर में कोई एक्टर बन गया तो इनके मन में भी आता था कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन आज की ऐसी जनरेशन है कि हम ग्लोबली एक्सपोज्ड हैं। सोशल मीडिया और इंटरनेट के समय में आज अगर 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर दूर कोई व्यक्ति बैठा है, हम उससे भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हमें नहीं पता है कि उस व्यक्ति का पास्ट कैसा है, उसका कल्चर क्या है, उसकी वर्किंग स्टाइल क्या है, वर्क एथिक्स क्या है, लेकिन हम उसकी लाइफस्टाइल से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं। आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, अगर आपको रील में दिख जाता है कि न्यूयॉर्क में कोई सीईओ है, तो आप ख्वाब देखने लगते हैं कि अब आपको सीईओ बनना है। ऐसे मान लीजिए आपके सामने कोई रील आ जाए जिसमें जापान का एक एनिमेशन स्टूडियो है, आजकल वैसे भी जिबली का ट्रेंड चल रहा है, तो आप एनिमेशन स्टूडियो बनाना चाहते हैं। आप इतनी जल्दी चीजों से इन्फ्लुएंस होते हैं, आपका मन भागता है, और मन की दौड़ जो पहले मोहल्ले, गांव और शहर तक सीमित थी, आज आपका मन अमेरिका और जापान तक भाग जाता है। और मन का यही भागना सबसे बड़े दुख का कारण है। भगवान श्री कृष्ण अध्याय 2 के 67वें श्लोक में कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन उसकी इंद्रियों के पीछे पीछे चलता है, उसकी बुद्धि उस नाव के समान नष्ट हो जाती है जिसे तेज हवा इधर उधर घुमा देती है। लेकिन यहाँ पर आप फिर प्रश्न करेंगे कि अगर हमें देश दुनिया के बारे में नहीं पता होगा तो हम कुएं के मेढक रह जाएंगे, दुनिया में क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा, और हम कुछ नया और अच्छा सीख नहीं पाएंगे। तो साथियों, जब तक हम दूसरों से इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, समस्या नहीं होती। समस्या तब प्रारंभ होती है जब आप दूसरों से जलने लगते हैं, जब आप जेलसी से, ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं। आपके मम्मी पापा, दादा दादी ज्यादा से ज्यादा पड़ोसियों से जलते थे, लेकिन आज आप उस व्यक्ति से जल रहे हैं जो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। पहले लालच कितनी थी? पहले लालच उतनी ही थी जितना गांव में या शहर में आप अच्छे से अच्छी चीज देखते थे। शहर में अगर कोई अच्छा मेला लगा है तो उसकी लालच होती थी। आज सोशल मीडिया के थ्रू आप दुनिया के हर कोने में जाते हैं और हर एक चीज का लालच करते हैं। तो एक्सपोजर बढ़ने के साथ साथ आपके मन में काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या का दायरा भी बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ काम, क्रोध और लोभ आपको अंदर ही अंदर मार डालता है। इसलिए इन्फ्लुएंस होना भी एक आर्ट है। किससे कितना इन्फ्लुएंस होना है, किस चीज से इन्फ्लुएंस होना है, इस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि मन को नियंत्रण करना, वो भी तब जब आप सोशल मीडिया में गोते लगा रहे हो, बहुत कठिन है। इसलिए सोशल मीडिया चलाने के दौरान मन को नियंत्रित करने से अच्छा है कि सोशल मीडिया को ही नियंत्रित किया जाए। क्या देखना है, कितना चलाना है, किन चीजों में ही अपना टाइम देना है, इस पर नियंत्रण करना आसान है, रेदर देन कि आप सोशल मीडिया खोल लें, जो आ रहा है वो देखते जाएं और मन को नियंत्रित करने का प्रयास करें। और यहाँ पर भगवत गीता से एक बहुत ही अच्छी इंसाइट मिलती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने गुणों के अनुसार तय कार्यों को दोष युक्त संपन्न करना दूसरों के कार्यों को सही ढंग से करने से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। यानी जो तुम्हारे अपने काम है, जो तुम्हारे गुणों ने तय किए हैं, उसको यदि तुम गलत भी करते हो तो लाख गुना अच्छा है आप दूसरों के कामों को करने के लिए जाएं। जैसे कि मैंने YouTube चैनल किसी को देख के नहीं बनाया। जब मैंने YouTube चैनल बनाया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि YouTube पे कौन टॉप यूट्यूबर्स हैं। मैं किसी से इन्फ्लुएंस नहीं था। मेरे अंदर जो गुण थे वो स्वतः अलाइन हुए, चाहे वो लिखना हो, पढ़ना हो, कैमरे के सामने आना हो, तब जाके ये YouTube चैनल बना और ये YouTube चैनल ग्रो कर पाया। इसलिए यदि आप दूसरों को देखकर इन्फ्लुएंस होंगे तो आपके पास हो सकता है वो गुण हो ही ना, लेकिन यदि जो आपके पास गुण है, जो आपके गुण धर्म के अनुसार तय कार्य हैं, उनको करेंगे तो आप उनको दूसरों से बेहतर कर पाएंगे। और इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आपके गुणों के अनुसार जो कार्य हैं, यदि आप उसको गलत भी करते हैं तब भी आप ज्यादा संपन्न हैं, बजाय इसके कि जो दूसरों के कार्य हैं आप उसको करने लग जाएं। इसलिए आप दूसरों को देखकर अपना इंटरेस्ट ना बनाएं, बल्कि जो आपके अंदर हुनर है, जो आपका गुण है, उसके अनुसार जो नेचुरल इंटरेस्ट बनता है उस पर आगे बढ़ें। और एक बार यदि आपको वर्तमान में अपना इंटरेस्ट पता चल जाए तो कुछ बातें और ध्यान रखिएगा। भगवत गीता के 18वें अध्याय में कर्म
3 प्रकार के बताए गए हैं, एक सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। सात्विक कर्म कौन से होते हैं? सात्विक कर्म प्रारंभ में बहुत कष्टदायी होते हैं, आपको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसी वजह से आप इसको छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन यदि आपने उसको कर्तव्य समझकर उस कष्ट को झेल लिया, उन कर्मों को कर लिया, तो जो परिणाम होता है वो जीवन बदल देता है। वहीं जो राजसिक कर्म होते हैं ये भी मेहनत मांगते हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देते रहते हैं और उस रिजल्ट की लालच में आप लगातार मेहनत करते जाते हैं। जितनी मेहनत करते हैं उतना परिणाम मिलता है, इसलिए ये मेहनत और ये परिणाम का जो चक्र है ये चलता रहता है। इसलिए राजसिक प्रवृत्ति वाले जीवन भर मेहनत करते हैं और जीवन भर रिजल्ट पा पाकर आगे बढ़ते रहते हैं, इस चक्र में फंसे रहते हैं। वहीं पर जब आप तामसिक कर्म की बात करते हैं तो ये प्रारंभ से ही आपको आनंद देते हैं, सुख देते हैं। भले वो आनंद और सुख आपको सुख लग रहा है लेकिन वो सुख होता नहीं। जैसे जो बुरी आदतें होती हैं आपको बहुत अच्छी लगती हैं, आप ऑटोमेटिकली उन आदतों में फंस जाते हैं, उन कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और इनका परिणाम बहुत हानिकारक होता है। वो आपका आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों स्तर पर नाश करता है। तो यदि आप कठिन दिखने वाले कर्मों को कर्तव्य मानकर अहंकार से दूर, सुख और दुख में, हार और जीत में, सफलता और असफलता में समभाव से एक ही दृष्टि रखते हुए करेंगे तो आप सफलता को अवश्य पाएंगे। और साथियों, जैसा कि मैंने बताया कि भगवत गीता सनातन धर्म के उपनिषदों का ही सार है और आप उपनिषदों की इस टाइमलेस विजडम को हमारे शिक्षणम ऐप पर सरल भाषा में और आधुनिक जीवन में उतार सकने वाले दृष्टिकोण के माध्यम से समझ सकते हैं। और इस चैत्र नवरात्रि आपको 40% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आप अवश्य शिक्षणम पर आएं और भारत के इस प्राचीन ज्ञान से जुड़कर अपने जीवन को सफल बनाएं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपके पास जितने भी इंटरेस्ट हैं, जो भी मल्टीपल इंटरेस्ट हैं, उनको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, उनकी प्रायोरिटी न केवल महीने और ईयर्स में बनाएंगे बल्कि जीवन भर की प्लानिंग करेंगे और हर एक चीज को एंजॉय करते हुए हर एक चीज में सफल होने का प्रयास करेंगे। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ध्यान से बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड होगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने परिवारजनों में, अपने दोस्तों में, जिससे अगर वो भी इस प्रकार की समस्या से उलझे हुए हैं तो इसका सोल्यूशन उन तक पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और यदि आपके भी कोई विचार है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलें। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।